जोशीमठ को लेकर हैरान और परेशान करने वाली एक और रिपोर्ट सामने आ रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS की यह रिपोर्ट खासकर उन लोगों के लिए परेशान करने वाली है जो इस भरोसे में बैठे थे कि हो सकता है दरारों का सिलसिला कम हो और उनका आशियाना बच सके। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की इस रिपोर्ट से ऐसी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ हर साल 6.62 सेंटीमीटर यानी करीब 2.60 इंच धंस रहा है। करीब 2 साल की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन करने के बाद इस रिपोर्ट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने सरकार को सौंप दिया है। IIRS देहरादून के वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने जुलाई 2020 से मार्च 2022 के बीच जोशीमठ और आसपास के करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र में सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया और इस अध्ययन में नतीजे चौंकाने वाले थे। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि रॉक और स्लोप एक ही दिशा में हैं, जो ज़्यादा चिंताजनक हैं। आमतौर पर चट्टानें समतल होती हैं, लेकिन यहाँ लगातार धंस रही हैं। उधर सर्वे करके लौटे जियोलॉजिस्ट और IIT कानपुर के प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने कहा कि जोशीमठ को दोबारा बसाना खतरनाक है क्योंकि ये स्लाइडिंग जोन में है। सरकार ने ही राजीव सिन्हा को जोशीमठ में सर्वे के लिए भेजा था। राजीव सिन्हा ने अपने अध्ययन के पीछे का कारण भी बताया है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ के दशकों से स्लाइडिंग जोन में होने की वजह से यहाँ के पत्थर कमज़ोर हो गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक और नॉर्दर्न रीजन के विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर सोमनाथ चंदेल कहते हैं कि सिर्फ जोशीमठ ही नहीं बल्कि देश के ज़्यादातर पहाड़ी शहरों खासकर ग्लेशियर के समीप बसे शहरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर हालात वक्त पर नहीं सुधरे तो जोशीमठ जैसे हालात देश के तमाम बड़े पहाड़ी शहरों में होने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ पर हो रहा अंधाधुंध और बेतरतीब निर्माण से न सिर्फ पहाड़ों के गुरुत्वाकर्षण केंद्र में खलल पैदा हो रहा है, बल्कि कई पहाड़ी शहरों के नीचे पानी के जमा होने से भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पहाड़ खिसक रहे हैं। ऐसी दशा में पहाड़ों पर बसे शहरों की जमीन के नीचे का हिस्सा न सिर्फ कमज़ोर हुआ है बल्कि बड़ी तबाही की ओर भी इशारा कर रहा है। डॉक्टर चंदेल का कहना है कि जोशीमठ जैसे और कई शहर ऐसी तबाही के निशाने पर हैं। जोशीमठ में भूदशाव को लेकर अक्टूबर माह में सरकार को सौंपी गई विशेषज्ञों की पूरी रिपोर्ट इस कहानी को बयां करने के लिए काफ़ी है। 28 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे जोशीमठ की ज़मीन कमज़ोर है और कैसे अलग अलग समय की आपदा में इस क्षेत्र को व्यापक नुकसान होते देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पिछले 47 सालों में जो रिपोर्ट आई उन पर कितना अमल हुआ। इस अवधि में कई बार इस क्षेत्र का वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम से सर्वे कराया गया, पर विडंबना यह रही कि वैज्ञानिकों की संस्तुति पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और यह रिपोर्ट फाइलों से बाहर नहीं निकल सकी। वैज्ञानिकों ने जोशीमठ पर मंडराते खतरे को लेकर हर बार आगाह किया, लेकिन इसके बाद भी जियो टेक्निकल व जियो फिजिकल अध्ययन कराने की ओर से आंखें फेर ली गईं। इसके चलते उपचारात्मक कार्य नहीं हो पाए और आज स्थिति सबके सामने है। मौजूदा संकट के बीच अब कांग्रेस और बीजेपी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने में विफल रहने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा समीक्षा की गई रिपोर्ट में पाया गया है कि यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से अस्थिर है, जिसके परिणाम स्वरूप भूस्खलन होता है, सड़कें टूटती हैं और स्थानीय भूमि भी धंसती है। निर्माण गतिविधियों और जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही जैविक गड़बड़ी भी हुई है। अब जब आपदा सामने है और जोशीमठ करा रहा है, लोग करा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग अपना सामान लेकर घरों से बाहर हैं, ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है यह तो देखना बाकी है।